हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के हरोली विधानसभा तहत बाथू इंडस्ट्री एरिया में एक अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत और 14 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। इस हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने जहां मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और आर्थिक मदद देने की बात कही थी, जिसके बाद इस मामले में अब इंटेक भी कूद पड़ी है। इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बाबा ने आज ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लास्ट मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मृतकों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी सरकार पर पलटवार किया है। हरदीप बाबा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपया सहायता दी जानी चाहिए और इस हादसे में जो घायल हुए हैं उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये मजदूर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और इस हादसे के बाद कई बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया है। ऐसे में अब उनका भरण पोषण और मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार शराब कांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपया दे रही है, वहीं इस पटाखा फैक्ट्री में मारे गए मृतकों को मात्र 4-4 लाख रुपया दे रही है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार इस हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को 25-25 लाख और घायलों को 4 लाख रुपया उचित मुआवजा दे। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। ये जो उद्योग है, जो सुनने में आया, ये उद्योग जो है, जो इसके उद्योग के मालिक हैं, उसके द्वारा यहाँ पे इल्लीगल तरीके से जो है फैक्ट्री चलाई जा रही थी और जिस तरीके से बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ पे सामने आया, जो मज़दूरों की मौत हुई और जो लोग घायल हैं, हम ये समझते हैं कि सरकार को इसके प्रति गंभीर होने की ज़रूरत है। आज हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दावे भाजपा की सरकार, जयराम सरकार कर रही है, पर ये दावे जो है वो सिर्फ कागज़ों तक, अखबारों तक सीमित है और इन दावों में ये देखने को मिला है कि बहुत लंबे समय से जहां किसान एक तरफ भाजपा की इस किसान विरोधी और मजदूर इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। और आज स्थिति ये है कि प्रदेश में जहां पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, एक बहुत बड़ा माफिया जो सामने सब लोगों के सामने आया और ये देखने को मिला कि जिन लोगों की मृत्यु हुई शराब पीकर, उनको 8-8, 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में सरकार ने दिया और आज वो मजदूर और ख़ास तौर पे महिलाएं जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, आज उनके बच्चे जो है उनके सर से जो है माँ का साया जो है वो चले गया और उनके परिवार को मात्र 4-4 लाख रुपए की घोषणा करके सरकार अपना दामन छुड़ाने की बात कर रही है। हम लोग प्रदेश इंटेक की ओर से ये मांग करते हैं कि एक तो मुआवजा जो है, क्योंकि वो मज़दूर थे और सारी उम्र उन लोगों ने मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना था और मज़दूरों को किस तरीके से आज कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, आज किस तरीके से उनकी जो दयनीय स्थिति है उनके परिवार की। अभी हम सभी लोग इंटेक के उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग जाके मिलेंगे और हम लोग ये मांग करते हैं, आज मज़दूरों का जिस तरीके से कानूनों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से आज देश में जो हमारे 40 लेबर लॉज थे उनको ख़त्म करके 4 लेबर कोड जो है आज केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। हम लोग जहां राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 12 श्रमिक संगठन आज इकट्ठे होकर जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी कर रहे हैं, सभी श्रमिक संगठन, चाहे वो इंटेक है, सीटू है, एटेक है, एचएमएस है, सेवा है और अन्य जो हमारे मजदूर संगठन हैं, सभी इकट्ठे होकर जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और जहां आपने देखा कि किसान
लगभग एक साल देश की राजधानी को घेरे बैठे थे और वहाँ पे अंत में फैसला जो है सरकार को काले कानूनों का वापस लेना पड़ा। हम चाहते हैं कि सरकार जो 4 लेबर कोड्स सरकार के द्वारा जारी किए गए उन लेबर कोड्स को वापस लिया जाए और जिस तरीके से आज बहुत ही दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में और हरोली क्षेत्र के बाथू में हुआ है, इस घटना का पूरा संज्ञान लेते हुए जहां इसकी न्यायिक जांच हो, वहीं इन मजदूरों को जो है ऐसे ना छोड़ा जाए कि सिर्फ 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए दे के अपनी जिम्मेवारी जो है वो पूरी करने की बात ये लोग करें। उसकी न्यायिक जांच करें और कम से कम 25-25 लाख रुपया जो है पीड़ित परिवार जो है जिनकी मृत्यु हुई है मजदूरों की, उनके परिवार को दिया जाए। 10 लाख घायलों की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के हमारे इंटेक के राष्ट्रीय महासचिव, राज्य महासचिव और राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के हमारे मेंबर और सचिव कॉमरेड जगत राम जी, जिला ऊना के हमारे अध्यक्ष नरेश जी, उपस्थित हमारे जिला ऊना इंटेक के हमारे साथीगण, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों के समक्ष मैं हाजिर हुआ हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिला ऊना में हाल ही में हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाथू जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है उसके नज़दीक एक पटाखा उद्योग जो है वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के चलते जो है 6 मजदूर महिलाओं की जो है वो डेथ हुई और उसके अलावा लगभग 15 से 16 मजदूर जो उस कंपनी में कार्यरत थे उनकी जो है वो लोग इंजर्ड हुए और अभी उपचार उनका जो है जारी है। इसी संदर्भ में हम लोग प्रदेश इंटेक की ओर से जहां प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई, राज्य सरकार ने जो है 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि ये जो उद्योग है ऊना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और ऊना का जो ये औद्योगिक नगरी है हरोली विधानसभा क्षेत्र की, इस क्षेत्र में ये जो घटना वापरी है, यहाँ पे इस घटना की न्यायिक जांच की मांग जो है प्रदेश इंटेक करती है। देश की सरकार कम से कम जो है 4-4 लाख रुपए जो है घायलों को दे और आने वाले समय में जहाँ आज पूरे देश में मैं कहूँगा आज मजदूर विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी सरकार आए दिन नए नए फैसले जो है वो मजदूर विरोधी फैसले, किसान विरोधी फैसले, जन विरोधी फैसले आज आम जनता पर थोपने की बात कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश इंटेक आज बड़ी मजबूती के साथ अपने अन्य श्रमिक संगठनों के साथ आज बहुत बड़ा आंदोलन और आने वाली 28 और 29 मार्च 2020 को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो हमारी नेशनल कॉल है उसमें भागीदार जो है वो रहेगी और हिमाचल प्रदेश में हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो भी मजदूर वर्ग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो बैंक में लगे हमारे बैंक यूनियन के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो LIC के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज के हमारे कर्मचारी हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ यूनियंस हैं, सभी को साथ लेकर आने वाली 28 और 29 मार्च को एक देशव्यापी हड़ताल इस मजदूर और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग करने जा रहे हैं। ये 2 दिन का बंद रहेगा
और ये 2 दिन का बंद, इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। जल्द से जल्द अगर ये 4 लेबर कोड्स और इसके अलावा लगभग 12 ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो यूनियन को रजिस्ट्रेशन जो है जिस तरीके से उन्होंने यूनियन की रजिस्ट्रेशन को बैन करने की बात की हो, चाहे वो लेबर कोड्स की बात हो, और अन्य ऐसे हमारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग सभी मजदूर संगठन काम कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश का मजदूर, चाहे वो कारखाने का मजदूर है, चाहे वो PWD IPH का मजदूर है, चाहे वो HRTC का है, चाहे वो निजी क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे वो गैर सरकारी या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत मजदूर है, हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मजदूर और किसान विरोधी सरकार को आने वाले समय में जो है आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग जो है इस परिवार के, इन सभी परिवार के साथ है जिनकी मृत्यु इस बहुत ही दर्दनाक हादसे में हुई, उन लोगों को हम लोग आज अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है वो मिलेंगे इंटेक की ओर से, और जो भी मुनासिब हुआ उन परिवारों के साथ हम लोग, हमारी संवेदनाएं भी है और जो कुछ भी हम लोग इंटेक की ओर से कर सके उस परिवार के लिए करने का प्रयास करेंगे। जो है इस बोर्ड के डायरेक्टर थे, जहां साल में बोर्ड की मिनिमम 4 बैठकें होना सुनिश्चित होना चाहिए, बोर्ड को कि मिनिमम 4 बैठकें हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 4 साल में 2 बैठकें हुई, क्योंकि खुद ही मंत्री जो है बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके पास समय नहीं था, कई विभाग उनके पास थे। पर अगर बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तो किस तरीके से पॉलिसीज़ को, किस तरीके से बोर्ड के बजट को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। अभी 3 महीने पहले नया चेयरमैन जो है राकेश शर्मा जी को जो है हमीरपुर से, उनको चेयरमैन लगाया गया, और जिस व्यक्ति को चेयरमैन लगाया गया बोर्ड का, उसका दूर दूर तक ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं। वो किसान नेता रहा है, अपने RSS का लीडर रहा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, ठीक है वो काम कर रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले भी उनसे हमारी मीटिंग जो है C2 के और इंटेक के लोगों की उनके साथ मीटिंग हुई शिमला में, और हमने कहा जहां कांग्रेस की सरकार के समय में बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी श्रम रोजगार मंत्री होते हुए, श्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में हम लोगों ने, चाहे वो वॉशिंग मशीन की बात हो, चाहे वो इंडक्शन चूल्हे की बात हो, चाहे वो साइकिल, महिला साइकिल की बात हो, सोलर लैंप की बात हो, वो यहाँ ऊना जिला में ही लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से हमने पालखुआ में जो है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला। आज लगभग 4.5 साल से वो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है बन के तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन भी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने और हमने किया था। और आज 4.5 साल से वो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस प्रदेश सरकार से नहीं चला, उसको कोविड सेंटर बनाने का काम जो है इस प्रदेश की सरकार ने किया। आज नालागढ़ में और हरोली क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए की लागत से जो है ट्रांजिट हॉस्टल बने। आज उन ट्रांजिट हॉस्टल को जो है चलाने का काम जो है इस प्रदेश सरकार से नहीं हुआ, और उसको जो है कोविड सेंटर इन लोगों ने बनाया हुआ है। आज जो है वो मजदूरों की समस्याएं, मजदूरों के इश्यूज, मजदूरों के लिए बनाने वाली नीति को लेकर जो है गंभीर नहीं है। आज मिनिमम वेज की मैं बात कहूँ तो आज बजट जो है सेशन, हमारा आखिरी बजट है इस सरकार का, वो शुरू हो गया। बजट से पहले जो है मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड की बैठक जो है वो लेबर कमिश्नर लेते हैं, जिसमें सभी इंटेक, C2, एटेक, BMS के लोगों को और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, होटल एसोसिएशंस को बुलाया गया। और मिनिमम वेज पर जहां हमारी सलाह लेनी है, हमारी सलाह लिए बगैर जो है फैसला तो सरकार ने करना, तो हमारी सलाह लेके क्या फ़ायदा, काहे के लिए मीटिंग बुलाते हैं। जब फैसला हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार ने गंभीरता से लेना नहीं है, आज वो संगठन जो मजदूरों को, जो कर्मचारियों को प्रदेश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, चाहे कांग्रेस से हम लोग जुड़े हैं, इंटेक के लोग, BMS जो है वो भाजपा से जुड़ी है, C2 जो है CPM से जुड़ी है, एटेक जो है वो CPI से जुड़ी है। जब हमारे दिए गए सुझाव पर सरकार ने गंभीरता से फैसला ही नहीं करना, फैसला वो होना है जो RSS ने करना है, तो हम लोगों को क्यों मीटिंग में जो है एक औपचारिकता के रूप में जो है बुलाया जाता है, और सिर्फ जो है वहाँ पे बुलाकर जो है हमारे सुझाव लेकर
और उन सुझावों को जो है दूर रखने का काम अधिकारी प्रदेश के कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। तो सरकार जो है वो मजदूरों को लेकर गंभीर नहीं है। हम लोग साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जहां ये घटना आज ऊना जिला में हुई है, आगे इस तरीके से घटना, इस तरीके की घटना प्रदेश में ना हो, इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच जो है न्यायिक जांच प्रदेश सरकार कराए, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से आज मजदूरों की मृत्यु इस घटना में हुई है और जो परिवार आज मैं समझता हूँ, जो बच्चे जो है जिनके सर के ऊपर से माँ का साया चले गया, उन बच्चों के प्रति जो है सरकार आने वाले समय में भी गंभीर हो, ये हम लोग मांग करते हैं। सरकारें व मजदूरों हितों की बात करने वाले सामने आते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये बात आपने सही कही। आज स्थिति ये है, इस घटना के बाद ही प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार के विभाग कह रहे हैं कि उनकी जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा उद्योग जो है वहाँ कार्यरत है। तो आज ये चीज़ सुनिश्चित जो है वो प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने करनी है। उनके नाक के नीचे आज ऐसा उद्योग चल रहा है जहाँ पे घटना हुई और उसके बाद उनको पता लग रहा है कि इसके तो जो है बिजली का मीटर जो है वो नकली है, पानी का बोर जो है कनेक्शन जो है वो नहीं लिया, वो बोर अपना कराया हुआ है। और कई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो इंडस्ट्री विभाग से या श्रम विभाग से, जो मैं समझता हूँ होनी ज़रूरी थी, लाजमी थी, उन फॉर्मेलिटीज़ को भी जो है नज़रअंदाज करते हुए आज वो उद्योग कार्यरत था। और अगर लेबर इंस्पेक्टर्स के, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के होते हुए उन लोगों के ये जानकारी ना हो कि यहाँ पे उद्योग चल रहे हैं किसी क्षेत्र में और ऐसी घटना हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो प्रदेश सरकार के लिए और जिला प्रशासन के लिए और विभाग के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इंटेक्स फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की हितों की तो बात करती है, लेकिन जो ईंट भट्टा वाले हैं सर, उनकी आवाज़ नहीं उठाता। ऐसा देखिए, ऐसा है कि ईंट भट्टा की जो यूनियंस हैं वो लोग, हमारी एक नेशनल लेवल पे एक यूनियन रजिस्टर्ड है और उनकी मांगों को लेकर जो बात है, इनका ऑल इंडिया लेवल पे कई ऐसी स्टेट्स हैं जो एक जो एसोसिएशन, ईंट भट्टा की एसोसिएशन है अलग अलग राज्यों में, उनके साथ बैठकर हमारी चर्चा होती है। पर हिमाचल प्रदेश में जो ईंट भट्टा मजदूर है, उसकी जो दिहाड़ी को आगे बढ़ाने की बात है, उनकी समस्याओं को जो है दूर करने की बात है, उसको लेकर जो है प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है। यहाँ पे आज पब्लिक सेक्टर में, जो हमारे स्टेट पब्लिक सेक्टर में लोग हैं, आज वो ओपीएस पेंशन को लेकर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार के द्वारा बिल पेश हुआ, पहले ही दिन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही। तो इस तरीके से आने वाले समय में जहां कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर की बात हो, चाहे वो ईंट भट्टा मजदूर की बात हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात हो, जो आज सड़कों पे या बिल्डिंगों के निर्माण कर रहे हैं, उनको लेकर बैठ के नीति बनाने की जहां बात पिछले सरकार में वीरभद्र सिंह जी की सरकार, जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और ऊना क्षेत्र के ही हमारे हरोली से विधायक श्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे श्रम व रोजगार मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उनके समय में कई बैठकें हुई और उनके लिए नीति बनाने का काम हम लोगों ने किया। मैं खुद ट्रेड यूनिस्ट हूँ और मैं खुद ट्रेड यूनिस्ट हूँ और मुझे इंटेक अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 4.5 साल से सरकार में कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन ही नहीं लगा इस सरकार से। जहां माननीय उद्योग मंत्री विक्रम जी उद्योग मंत्री थे, श्रम व रोजगार मंत्री थे और 1-2 महकमे उनके पास, रोडवेज का महकमा उनके पास है, वो खुद ही उस बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। और दुख की बात यह, क्योंकि मैं इंटेक अध्यक्ष होने के नाते, इंटेक, C2 एटेक और BMS के अध्यक्ष जो है, कांग्रेस तो रोज़ बोल रही है। जिला ऊना में आप लोग ही अपने अखबारों में, अपने सोशल मीडिया में, टीवी में हम लोग न्यूज़ में रोज़ देखते हैं। आप लोगों के चैनल्स को ही हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोगों की द्वारा
जो मीडिया में प्रचार और प्रसार हो रहा है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कांग्रेस तो लगातार यहाँ पे मांग कर रही है कि यहाँ पे शराब माफिया जो है दंदना रहा है। कांग्रेस लगातार यहाँ पे विपक्ष के नेता मांग करते हैं यहाँ पे रेत माफिया जो है वो दंदना रहा है, यहाँ पे केबल माफिया या और बहुत से ऐसे माफिया हैं, भू माफिया है, ज़मीनों के घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं जो है। तो आज सरकार कांग्रेस तो अपना आवाज़ उठा रही है, पर कांग्रेस की आवाज़ सुन कौन रहा है? आज की ये जो मोदी और जयराम की सरकार है, ये लोग, इनके कान बंद हैं, इन्हें वही सुनाई देता है जो आरएसएस बोलती है। ये विपक्ष की आवाज़ जो है उसको नहीं सुनते और उसी का यही कारण रहा कि आज हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया। खुद मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का अपना जो है संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो जीतता है। तो ये तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इस वजह से आज लोग जागरूक हैं और लगातार जहां कांग्रेस की और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोगों ने मुद्दा उठाना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पर इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कोई आवाज़ उठाए, चाहे कोई मजदूर संगठन है, चाहे कोई किसान संगठन है, चाहे उनका अपना, जो मैं तो कहूँगा कि बीएमएस आज आरएसएस का लेबर फ्रंट है, मजदूर संगठन है। जिस तरीके से आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जो है वो बीजेपी है, उसी तरीके से मजदूर विंग जो है वो बीएमएस है। वो ठीक है कि बीएमएस हमारे साथ शामिल ना होकर अलग से अपना आवाज़ वो लोग बुलंद कर रहे हैं, पर ये लोग तो बीएमएस को भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जहां ये अपने आरएसएस के विंग को सुनने को तैयार नहीं, एबीवीपी के लोगों को सुनने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि एबीवीपी के लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बीएमएस के लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमने तो बोलना ही है, हम तो मुद्दे उठाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। सरकार के अपने विंग भी जो हैं भाजपा के, आरएसएस के, वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पर ये सरकार जो है आज बहुत ज़्यादा सत्ता का नशे में है और इनको जो है आज सत्ता इतनी सर पर चढ़ गई है कि इनको कुछ और जो है नज़र नहीं आ रहा।